बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें blogger.com है, जिसमें kidsblog.com है, अब edublogs.org है। ये फ्री एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने स्कूल का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं या आप अपने क्लासरूम का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले edublogs.org पे आपके पास इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पे है यहाँ पे टॉप राइट पे ये पिंक साइन अप, आप यहाँ पे क्लिक करें साइन अप पे। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का डिस्प्ले होगा पेज। ये edublogs.org ज्वाइन नेटवर्क पे, जहां पे आपको साइन अप यानी कि आपके पास न्यू अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। साइन अप पे जाएं और ये आपके पास आ गया। यूजर नेम देखिएगा, यूजर नेम ऑलरेडी टेकन का ऑप्शन बहुत ज्यादा आ जाता है, इसीलिए हमें केयरफुली करना होगा। यहाँ पे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अकाउंट क्रिएट करने से पहले, क्योंकि जब एक मर्तबा ब्लॉग बन जाता है तो इसमें जैसे यूआरएल, जो साइट यूआरएल है वो फिक्स्ड होता है, इसीलिए क्रिएट करने से पहले आपस में कलीग्स या थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट है आप अपने स्कूल का, क्लासरूम का, या जो आप एक्चुअली डिस्प्ले करना चाहते हैं वो सारा समझ के वो डिस्कशन के बाद देन डिसाइड कि आपका यूजर नेम क्या होना चाहिए। आज की क्लास के लिए मैंने यूजर नेम और ये कुछ थोड़ा सा ट्राई करके मैंने रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। फॉर एग्जांपल यूजर नेम आपके पास लोअर केस में होने चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने रखा ओपिनियन, ऑलराइट। अब ये कह रहे हैं कि देखें कि सॉरी दैट यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सो वी नीड टू ट्राई अनदर। तो इसी तरह अगर मैंने एस रिमूव किया तो इट स्टिल सेज स्टूडेंट्स ओपिनियन ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं इसको कर रही हूँ स्टूडेंट्स ओपिनियन फॉर टुडेज ट्रायल 1। लेट्स सी कि अगर कहें कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ओपिनियन 1, स्टूडेंट्स ओपिनियन 1, all right, so it's trying। मैं sometimes it happens कि इंटरनेट का थोड़ा सा स्लो हो, तो अदरवाइज स्टूडेंट्स ओपिनियन आधे घंटे पहले तक ये नाम किसी ने नहीं लिया था, इट वाज नॉट टेकन, एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि ओके लेट्स ट्राई। ओके आप एक पासवर्ड इनको दे दें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और उसके बाद आप ये देखें कि विच बेस्ट डिस्क्राइब यू, एजुकेटर, स्टूडेंट, अदर, वी आर एजुकेटर, लेट्स से। अब आपने यहाँ पे ईमेल देना है। रिमेंबर आप एक वेबसाइट के लिए एक ईमेल दे सकते हैं। अगर आपका एक ईमेल पे ऑलरेडी वेबसाइट बना है तो वो आपका ऑप्शन वो कहेगा कि नहीं आपने चेंज करना है। तो लेट्स से meal.sipd@gmail.com, ये वाहिद मेरा है अकाउंट जहाँ पे कोई वेबसाइट या ब्लॉग नहीं बना हुआ है। नाउ साइट टाइटल, साइट टाइटल ये वो होता है जब आप वेबसाइट बनाएंगे ना तो उसमें आपका ये डिस्प्ले होगा, सही है। तो साइट टाइटल में अगर मैं लिखती हूँ माई क्लास, माई साइंस क्लास लेट्स से, या एबीसी स्कूल, एबीसी स्कूल, ओके। अब ये देखें ये आपका साइट यूआरएल ये हो गया। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपसे कि थोड़ा सा आपने इसमें होमवर्क करके करें ताकि स्टूडेंट्स ओपिनियन 1.edublogs.org ये आपके सर्च इंजन में आएगा, लोग आपके ब्लॉग को यहाँ से एक्सेस करेंगे। आपने टर्म्स ऑफ सर्विसेज देखना है, सिंस आई हैव रेड दैट सो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली आई एग्री एंड आई वुड लाइक यू टेक न्यूज एंड टिप्स बाय ईमेल। ये काफी तंग करने वाली होती है, डॉन्टिंग, सो मैं इस पे चेक नहीं कर रही। Yeah, I'm not a robot. And then create a site. Sometimes it's all is well, all is well, all is well, all is well. Okay. So this is my URL, https://studentsopinion1.edublogs.org, and I'm not going to show you my password. Now go to dashboard. डैशबोर्ड आपके पास आएगा भी oh, so this is your site.
For now, I'm saving it. Do let me know, क्योंकि इसके steps को मैं one by one करते जाएंगे। और अगर आप कहीं पे, अगर आपको लगता है ना कि नहीं स्क्रीन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है या समझ नहीं आ रही है, तो वहीं पे अभी इसका रोकिएगा। डैशबोर्ड, now this dashboard is everything you want to do with this, you know, आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इसमें अपनी मर्जी से बैकग्राउंड लगा सकते हैं, तस्वीरें लगा सकते हैं। Oh yes, there is a privacy option, हम उस पे भी आ जाएंगे। There is a privacy option, मैंने कहा वो लेटर स्टेज में आएगा प्राइवेसी ऑप्शन में। यू कैन चलें, आपका क्वेश्चन आया है प्राइवेसी ऑप्शन से, सो प्राइवेसी ऑप्शन को पहले हम देखते हैं, ठीक है। There is a सेटिंग में आप जाएं, रीडिंग, like who can read your blog. You can you share your screen? यहाँ पे ऑप्शन है, you said it does not work. Okay, site visibility, आप देखें, you asked me about the privacy. This site visibility, these two options are if you want to make it public, and see there are 1 2 3 or 4 other options. आप जैसे only registered user of EduBlocks or network can view this site now, and only someone who provides the following password can view the site. For example, if you want you and your students want to see the site, all right, or some of the teachers, वो जो को आप चाहते हैं कि वो देखें, so provide a password here and write any password here. और जब आप जिसको भी ये सर्च करेंगे, हर एक के पास एक पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा जो आपके पास होगा, एंड देन उनको वो पासवर्ड उनके पास होना चाहिए। बट सिंस आई एम मेकिंग इट पब्लिक, so I'm keeping this discourage search engines from indexing this site. Okay, so I'm giving no index to this site. Is it okay? All right. Save changes आपने करके फिर save changes करने हैं। अभी सबसे पहला काम आपने करना है, थीम चेंज करना है, क्योंकि जिस तरह का आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट डिस्प्ले हो, तो उस तरह का। फॉर दैट यू नीड टू गो टू अपीयरेंस। ये डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको एक अपीयरेंस नजर आएगा, उसके थीम में जाएं आप। ओके, नुजहत सेटिंग देखें कि आपके पास डैशबोर्ड जब आप ओपन करते हैं तो लेफ्ट पे जो ब्लैक आपके पास लाइन है, ऑप्शन है, उसमें लास्ट में देखें देयर इज सेटिंग। आर यू विथ मी? मेरे देखिए ये माउस सेटिंग पे है, सेटिंग एंड रीडिंग। यू डोंट नीड टू गो टू सेटिंग एट द मोमेंट नाउ, मैं प्राइवेसी सेटिंग के लिए। ओके, अब अपीयरेंस में जाएं, थीम में जाएं। Remember, there are so many, fancy themes, but I would suggest not to go to a fancy theme, because जब आप fancy theme select करते हैं तो someone they get lost in the themes उसमें, fancy उसमें, और वो access नहीं कर पाते हैं। For that, आप एक simple सा एक theme select करें, जैसे यहाँ पे ढेर सारे आपके पास themes है, देखें, एक्सेलरेट है, ये एडेप्शन है, एडल है, एडलर है, ये सो मेनी थीम्स, ये फ्री में आपके पास थीम्स हैं। जिस तरह आप अपने इंफॉर्मेशन को ब्लॉग की बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। एक यहाँ पे ब्लॉग आता है, it also taking long time to load the page. Oh, really? Yusuf, you must have internet issue, Yusuf, otherwise it's working well since morning. Please check your connection. Okay, हाँ, अगर आपको पहले से कोई थीम का पता है, तो जैसे मुझे पता है, तो मैंने एक एबल थीम मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे देखिए थीम को आपने एक से एक्टिवेट करना है। एक्टिवेशन से पहले यू कैन गो टू थीम डिटेल्स, जिसमें आपको पूरा डिटेल बताएगा कि लाइव इस तरह का नजर आएगा आपका इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो इवन अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो यहाँ लेफ्ट डाउन, ये देखें कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपके पास नीड हेल्प का भी ऑप्शन है। अब मैं इसको एक्टिवेट कर रही हूँ। ओके, जब मैंने इसको एक्टिवेट किया तो मेरे पास जो आ जाएगा थीम,
एबल के थीम पे आएगा। ओके, नाउ गो टू कस्टमाइज। आज हम फिर अभी सेकंड पे हम देखेंगे कि इस अपीयरेंस के नीचे देखें आपके पास कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा। Are you guys with me? कस्टमाइज, अपीयरेंस में कस्टमाइज। कस्टमाइज दो जगहों पे नजर आता है। समटाइम्स टॉप बार पे भी कस्टमाइज का नजर आता है और समटाइम्स हमारे पास डैशबोर्ड में भी नजर आता है, तो जहां से आपको कन्वीनियंट हो। अब आप देखें कि आर यू गाइस हियर ऑन दिस पेज? सी एबीसी स्कूल आपका साइट का नाम, और इसमें आप ये एक हेलो वर्ल्ड उनका होता है कि एक सैंपल डिस्प्ले होता है ये सारा। तो ये सारा कुछ हम चेंज कर सकते हैं। सी द एक्टिव थीम इज एबल एंड इफ यू वांट टू स्टिल चेंज द थीम यू कैन चेंज द थीम। सबसे पहले साइट आइडेंटिटी पे जाएं, एबी स्कूल है, टैग लाइन मैंने दे दिया एजुकेशन फॉर लाइफ, नहीं लेट्स से सैंपल ब्लॉक या जो भी आप जैसे देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट साइट आइकन आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास साइट आइकन हो और मीडिया लाइब्रेरी हमारे पास नहीं है तो अभी आप इसको यहीं पे पार्क करें। जो भी आप काम करेंगे आपने यहाँ पे पब्लिश करना है। जब तक आप इसको पब्लिश नहीं करेंगे वो वहां पे सेव नहीं होगा। और वंस यू पब्लिश्ड इट, अब ये देखें सैंपल ब्लॉग आ गया टेक लाइन में, राइट। आप वापस जाएं, आपके पास कलर्स का ऑप्शन है, जो भी कलर्स आप सेलेक्ट कलर कर लें। आई वांट टू कीप इट ब्लू, तो ये ब्लू कलर में आपका बैकग्राउंड आ जाएगा, या जो भी आप कलर आप सेलेक्ट करना चाहें पब्लिश करें। बैकग्राउंड कलर को आप सेलेक्ट करना चाहें तो बैकग्राउंड कलर लेट्स से ग्रीन में रखा। मैं सिर्फ हम सीखने के लिए हम कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से स्कूल से के उसमें अराउंड आप रह के आप अपने कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको पब्लिश किया। द नेक्स्ट इज आपका हेडर इमेज, विच नॉर्मली मैं हेडर इमेज नहीं रखती हूँ। yes Hawa, we can edit these all customized thing anytime. When you have a dashboard you can publish, you can redo it, remove and edit, you can do it. आप यहाँ पे जैसे ऐड करना चाहते हैं इमेज, अब आप यहाँ देखें जब आप ऐड इमेज में जाएंगे, बैकग्राउंड एक इमेज में देना चाहती हूँ, लेट्स से ऐड इमेज। मीडिया लाइब्रेरी आपने पहले से कोई अपलोड किया है तो होते हैं, अगर नहीं है तो अपलोड फाइल में जाएं, सेलेक्ट फाइल में जाएं। जब आप सेलेक्ट फाइल में जाएंगे तो आपके पास है कहीं से कोई, लेट्स से मैं कोई से भी एक पिक्चर में सेलेक्ट कर रही हूँ जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, लेट्स से दिस वन, ओके। ऑलराइट, यहाँ कॉर्नर में देखें सेलेक्ट एंड क्रॉप का ऑप्शन आएगा। आप अपनी मर्जी से तस्वीर को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट स्किपिंग क्रॉपिंग एंड अब आप देखिएगा इसके इसका जो पिक्चर है ये आपके पास आ गया। अब आप इसको अगर क्रॉप कर लेते तो इसकी साइज छोटी हो सकती थी बैकग्राउंड की। नॉर्मली मैं बैकग्राउंड इमेज नहीं रखती हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो हमारी जो इम्पोर्टेंट दूसरी इंफॉर्मेशन है वो उसको हाइड करता है। अगर आप हाइड करना चाहिए, देयर वाज अ क्वेश्चन कि इसको एडिट एंड रिमूव कर सकते हैं, तो देखिए अब इस इमेज को हम यहाँ से वी कैन हाइड दिस इमेज फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सो यहाँ से फिर बैक पे जाएं, यू कैन चेंज योर बैकग्राउंड इमेज एंड सिमिलरली टू चेंज द बैकग्राउंड इमेज आप कोई से भी अपलोड करें फाइल एंड जो भी आपके पास लेट्स से ये मेरे पास जो भी पिक्चर्स हैं डिफरेंट वेबिनार्स के मैंने टाइम पिक्चर्स लिए हैं, तो मैं लर्निंग के लिए भी ये सैंपल उसमें मैं यही शेयर कर रही हूँ। चूज इमेज, ओके। सो आपका बैकग्राउंड में बेसिकली ये देखें, ये बैकग्राउंड में इमेज आपका चेंज हो गया ऐसे, ओके। आई एम कीपिंग इट फॉर अ व्हाइल
मेन्यूज पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इम्पोर्टेंट होती है कि प्राइमरी मेन्यू में आपने क्या रखना है। जैसे अगर आप कहें कि ऑनलाइन क्विज़ेस आप कराना चाह रहे हैं, एक तो आपके पास बेसिक जो साइट गाइडलाइंस हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो भी उसको इस्तेमाल करेंगे ऑथर्स के लिए वो, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ऑथर्स की एक प्रोफाइल बने तो ये सारा आप ये कर सकते हैं क्रिएट मेन्यू से। जैसे आप कोई मेन्यू नाम लिखें, फॉर एग्जांपल मेन्यू नाम है आप कोई से भी लिख सकते हैं कि ब्लॉग गाइडलाइंस। ओके, आप ब्लॉग गाइडलाइंस का आप कर लें तो ओके, इसको नेक्स्ट बैक करें एंड देन आपके पास यहाँ पे विजेट्स हैं। अच्छा, विजेट्स वो होती हैं कि जहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट होता है जो आप इसमें डिफरेंट साइट पे डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल साइड बार में जैसे हेडर है, फूटर है। अब ट्राई करते हैं इसको, लेफ्ट साइड बार में हम चाहते हैं और इनसे कहते हैं कि आपने एक वेजिट ऐड करना है। मसलन ये वेजिट्स हैं, देखें कैलेंडर ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साइट पे कैलेंडर भी डिस्प्ले हो जाए, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये कैलेंडर कहीं पे आया होगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि कोई और वेजिट ऐड करें जिसमें आपके पास कोई आर्काइव है, आर्काइव्स मींस जैसे आपकी मंथ वाइज आर्काइव, वो बताता है कि इस महीने में इतनी पब्लिकेशंस हुई, जनवरी में पब्लिकेशंस, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इन फरवरी, इसी तरह मंथ वाइज वो पब्लिकेशंस को डिस्प्ले करता है। तो इसमें फिर ये अच्छा इसलिए भी रहता है कि इसमें आपको बताता है कि जो भी यूजर है, जो भी व्यूवर है या व्यूवर है, पर्टिकुलरली पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो बताता है कि हाउ एक्टिव यू आर। बिकॉज ब्लॉगिंग के लिए जरूरी है कि यू कीप ऑन राइटिंग समथिंग, यू कीप ऑन अपडेटिंग समथिंग, अदरवाइज आपका ब्लॉग जो है लॉस्ट होता है। लोगों को इंगेज रखने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ ऐड करते रहना होता है। अब इसी तरह कोई लिंक आप ऐड करना चाहते हैं, कोई यूट्यूब का लिंक ऐड करना चाहते हैं, वीडियोस ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट आर्बिट्री टेक्स्ट, ये एक एडिशनल टेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि वहां पे एक टेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आर्बिट्री टेक्स्ट में आप ये लिखते हैं कि इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं होगा, इसमें जो भी कंटेंट प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस करते हैं वो जो आपके राइट्स हैं इस पे, इस तरह के आप लिख सकते हैं। अब ये आ गया आपके पास वेजेट्स एंड ऑल दीज। अब द थिंग इज की इम्पॉर्टेंट थिंग है, अभी मैं आपको ये हम लोग सीखने जाएंगे, यहाँ से भी ये करने के बाद आप इसको क्रॉस करें। ओके, नाउ द थिंग इज कि दो इम्पॉर्टेंट चीजें आज हम सीखेंगे। अब मजीद दो इम्पॉर्टेंट ये कि बेसिक में कि यूजर ऐड कैसे करना है आपने। यूजर मीन्स कि कोई से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट किया है एंड आप चाहते हैं कि वो पब्लिश हो, तो पब्लिकेशन से पहले आपने उसको अपने साइट का यूजर बनाना है, ठीक है। अब यूजर के लिए आप देखिए डैशबोर्ड में लास्ट में जाएं, आपके पास यूजर्स का ऑप्शन आएगा। दो जगह हैं जहां से आप यूजर को ऐड कर सकते हैं। एक टॉप लाइन में न्यू आएगा विद प्लस साइन, पोस्ट, मीडिया, लिंक, पेज, यूजर। अब इसी तरह आप यहाँ पे यूजर आप ऐड कर सकते हैं लास्ट में, यहाँ पे यूजर्स में ऑल यूजर्स जो एग्जिस्टिंग यूजर्स ऐड हुए हैं या 8 न्यू, ठीक है, आपने किया 8 न्यू यूजर। एड न्यू यूजर में देखिए ईमेल और यूजर नेम। अब यहाँ पे जैसे आप मैं इस वक्त ये कर रही हूँ कि मेरे पास जो अवेलेबल ईमेल है वो मैं info.sipd इसको ऐड कर रही हूँ और इसको रोल देखें यहाँ पे। अब आपका अपने रोल उनको क्या देना है, सब एज ए सब्सक्राइबर, एज एन ऑथर, कंट्रीब्यूटर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये चलेगा एक ऐसे कि जैसे अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल इसको बनाता है, साइट बनाता है ब्लॉग, तो वो द एडमिनिस्ट्रेटर इज द स्कूल प्रिंसिपल, एंड अगर वो चाहता है कि 2-3 और एडमिनिस्ट्रेटर्स बने तो वो
और जो टीचर्स के या कोऑर्डिनेटर्स के ईमेल्स देके उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाएं, ठीक है। एक कोई एडिटर जो भी असाइनमेंट्स या कोई साइंस का कोई कंटेंट पब्लिश होता है तो उसका कोई एडिटर, साइंस का टीचर एडिटर फिर हो, यू नो। आप हम जो कर रहे हैं इस वक्त ऑथर कर रहे हैं, ऑथर एज अ यू नो, ऑथर को हम रख रहे हैं एज एन एग्जिस्टिंग यूजर, ऑलराइट। अब यहाँ पे अब आपके पास आएगा यूजर नेम रिक्वायर्ड, ऑथर का यूजर नेम क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट अ ब्रेन न्यू यूजर, ओके। हमारे पास आपने बिल्कुल एक न्यू यूजर आपके पास आता है कि क्रिएट अ ब्रेन न्यू यूजर एंड ऐड देम टू दिस साइट। यूजर नेम रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल यूजर नेम में रखती हूँ मैं खुद, ठीक है। अब ईमेल रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड करने के लिए रिक्वायर्ड अगर है तो मैंने अपना पर्सनल ईमेल किया एंड देन ओके गुड इफ इट वर्क्स एंड देन मैं ऑथर, लाइक आई एम पब्लिशिंग सम कंटेंट नाउ, एड न्यू यूजर, तो ये यूजर एड हो गया। सो शगुफ्ता as an author added to this site, okay। अब नेक्स्ट जो स्टेप हम सीखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप जो सीखेंगे पोस्ट, ये आपने यूजर को ऐड किया एंड देन इसके बाद विल कम टू पोस्ट। अब यहीं पे ही देखें मैं डैशबोर्ड, देयर इज एवरीथिंग ऑन डैशबोर्ड, ऑलराइट। सो आप यहाँ पे पोस्ट में देखें, पोस्ट में आपके पास ऑल पोस्ट हमारे पास नहीं है, एड न्यू, लेट्स एड अ न्यू पोस्ट। इसको विजुअलाइज ऐसे करें कि लेट्स पब्लिश एन असाइनमेंट फ्रॉम स्टूडेंट नाउ, ओके। लेट्स सी द स्टूडेंट इज गिवन एन असाइनमेंट टू प्रोड्यूस सम आर्टिकल, all right, now this is the thing is कि यहाँ पे देखें एक टाइटल, यहाँ पे सैंपल के तौर पर मैंने एक रखा हुआ है एक कंटेंट मैंने रखा हुआ है कि लेट्स से एक आर्टिकल है कि फेलियर और सक्सेस, हाउ डू स्टूडेंट्स परसीव, ऑलराइट, how do students perceive, and then this is the title here, this is the title of the assignment, and then this is the content। अब आप यहाँ पे देखें कि एक आर्टिकल है, जो कि न्यूज़पेपर आर्टिकल है, वो मैं डिस्प्ले कर रही हूँ अभी सैंपल के तौर पर कि फेलियर और सक्सेस, हाउ डू स्टूडेंट्स परसीव। एंड यहाँ पे जो आपके पास ये जो ऑप्शंस है आपके पास राइट में, ये जो साइड बार है उसमें जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं ये कमाल करती हैं। सबसे पहले देखिए ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स वो होती हैं जो आपको ऑप्शन देती हैं कि यहाँ पे ये कि आपने कि आपने पैराग्राफ ऐड करना है, आपने पिक्चर ऐड करना है, आपने अब ये जो फॉर्म है देखिए यहाँ पैराग्राफ की फॉर्म में, ये आपके पास जो प्लस ऑप्शन है वो एड ब्लॉक के ऑप्शन आता है कि एड ब्लॉक में देखिए यहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक करें तो आप पैराग्राफ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अगर आपने कोई इमेज देना है साथ में तो वो इमेज का आपका ऑप्शन भी देगा, अगर आपने कोई और फाइल अटैच करनी है तो वो उसका ऑप्शन देगा, ओके। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि इसका जो ए है ये बड़ा हो जाए, यू नो, जो ड्रॉप कैप है वो, तो उसके लिए यहाँ पे देखें ब्लैक है, इसको मैंने ओपन किया तो ये है मेरे पास इस तरह आ गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जरा इसकी कलर को मैं चेंज करूँ, बिल्कुल ब्लर ब्लर आ रहा है, तो जो भी कलर में देना चाहती हूँ, ब्लैक करूंगी तो डार्क हो जाएगा, लेट्स से ग्रीन किया तो ये ग्रीन कलर में आ गया। तो जो भी आप कलर में वो आप लिखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये देखें इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि परमालिंक्स,
परमालिंक्स वो होती हैं जिसमें देखें कि ये जो पर्टिकुलर जो असाइनमेंट है उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास जो एक लिंक जनरेट करता है वो ये व्यू पोस्ट करने के लिए ये ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स ओपिनियन EDU, ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास परमालिंक्स है। अब आपके पास कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज में हमारे पास बिल्कुल भी कोई कैटेगरी नहीं है, डिस्प्ले नहीं है। देखें अनकैटेगराइज है। अगर आप यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं तो ऐड न्यू कैटेगरी में अगर ये लेट्स से जनरल है, ठीक है, जनरल टॉपिक है, तो जनरल टॉपिक में या कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आप देखें कि अगर ये स्टूडेंट्स ओपिनियन है या अगर आप इसमें सोशल स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो ये सोशल स्टडीज के लिए ये वैसे जनरल है, तो ये आपके पास ऐड न्यू कैटेगरी आ गया, ठीक है। आप ये देखें सोशल स्टडीज का कैटेगरी आ गया, ये जब पब्लिश होगा तो वो सोशल स्टडीज के कैटेगरी में जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई और भी ऐड करना चाहते हैं तो ये आपके पास साइंस की कैटेगरी आ गई। अब इसी तरह आपके पास और कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं कि जिसमें मैथमेटिक्स है लेट्स से, ठीक है, तो ये ऐड न्यू कैटेगरी आ गया। सो इसी तरह ये कैटेगरीज हो जाएंगे। टैग्स वो होती हैं जिसपे आप यहाँ से वो जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स को आप यहाँ पे, जैसे इसका कीवर्ड है असेसमेंट है, नॉर्मली मैं टैग्स को नहीं रख लेती हूँ इसलिए कि जब वो डिस्प्ले हो जाता है ना साइट पे इसका कंटेंट, तो अलग से वो टैग्स चल रहे हो तो और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है हमारी डिस्प्ले को, इसीलिए नॉर्मली आई डोंट कीप टैग्स व्हेन आई एम यूजिंग माय वेबसाइट। सो डिस्कशन के लिए कि सीखने के लिए कि जैसे यहाँ पे जो की आपके पास तो पॉइंट्स है, की जो एरियाज है, की जो वर्ड्स हैं, आप उनके टैग्स बनाएं। फीचर्ड इमेज, अगर ये फीचर्ड इमेज में आप ऑथर की तस्वीर लगाएं या फिर नॉर्मली ऑथर की तस्वीर वो स्टूडेंट्स ऑन करते हैं उस चीज को, अपने काम को, तो हम स्टूडेंट्स की तस्वीर या जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है 5-6 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मिलके वो काम किया है वो हम कर लेते हैं, तो वो उस चीज को ज्यादा उनको अच्छा लगता है और वो उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। और साथ में उसमें पिक्चर्स में हमारे पास समटाइम्स फीचर्ड पिक्चर्स में हम उस कंटेंट जो रिलेटेड पिक्चर है उसको हम पब्लिश कर लेते हैं। सो आई एम टेकिंग वन पिक्चर, सो मेनी थिंग्स, और जब वो टाइम पे चीजें मिलती भी नहीं है, गायब हो जाती हैं, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस लॉगिंग इन द क्लासरूम। एंड लेट्स से मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया। आप इमेज जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें टाइटल है, कैप्शन है, डिस्क्रिप्शन है। जब आप कैप्शन में उस इमेज का नाम देते हैं ना, फॉर एग्जांपल इस इमेज का डिजिटल लर्निंग अगर मैं इसका टाइटल लिखती हूँ तो उसके साथ में ये इसको आना चाहिए। जब वो डिस्प्ले होगा आर्टिकल में तो उसका टाइटल भी साथ में आ जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन रिप्लेस इमेज फ्रॉम हियर। एक्सर्प्ट इज द की जो कंटेंट है, जो बेसिक उसका जो ब्रीफ उसकी एक समरी है, 1 लाइनर 2 लाइनर, वो कंटेंट है जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नॉर्मली वो जो उसकी समराइज्ड कंटेंट होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है और वो डिस्प्ले होता है जब वो जो हेडलाइन डिस्प्ले होती है उसके साथ में उसका जो एक्सर्प्ट है उसको रीड करने के बाद पता चलता है कि वो असाइनमेंट किस हवाले से है। ये ऑप्शनल होता है, आप रखना चाहें ना रखें। मैं आज की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ यहीं से एक में where did it go, excerpt, मैं यहीं से ले रही हूँ एक सेंटेंस, ठीक है, हो गया। नाउ अब हम चाहते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे कोई एक पिक्चर ऐड हो जाए, ऑलराइट, बीच में तस्वीर आ जाए कोई, तो हम यहाँ से करेंगे। एक तो आप डायरेक्ट इमेज से कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं और दूसरा आप यहाँ से इमेज को
यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया, ये आपके पास ब्लॉक आ गया इमेज का, है ना। तो यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी से मैंने ले लिया, मीडिया लाइब्रेरी से मीन्स जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो गए हैं। सी आई एम जस्ट यूजिंग दिस पिक्चर, सो सैंपल पिक्चर से आज की लर्निंग के लिए, आज की क्लास के लिए सिर्फ। और अगर आप यहाँ से इस पिक्चर, ये बिल्कुल लेफ्ट पे है तो या लेफ्ट अलाइंड है, आपको राइट अलाइन रखना है, सेंटर अलाइन करना है। ये सेंटर अलाइन हमने किया। और मैं चाहती हूँ कि इस पिक्चर पे कोई मैं उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख लूँ ब्रीफ, तो यहाँ पे उसी पिक्चर के साथ बीच में आएगा कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट्स एंड अगर कहें कि पेरेंट्स रिलेशनशिप, यू नो their role and upbringing or teaching students and teaching and learning वगैरह। तो ये मैंने रख लिया। एंड मैं चाहती हूँ कि इसमें कोई वीडियो भी आ जाए, ठीक है। आप यहाँ से भी ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से मैं चाहती हूँ कि वो YouTube से एम्बेडेड हो, वेबसाइट पे। अच्छा, मैं ये सही टाइम पे याद आ गया कि ये आपको फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है 1 GB का, तो इसीलिए कोशिश करें, क्योंकि ये फ्री है ना, फ्री डोमेन है, तो इसीलिए कोशिश करें कि आप उस मीडिया को रखें जो आपको एक्चुअल चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, YouTube से एम्बेडेड करते हैं हम लोग। ये देखें, YouTube से जो लिंक है उसको एम्बेड करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे चल रहा होता है। लेट्स से अगर मैं SIPD राशिदाबाद यूट्यूब, SIPD राशिदाबाद यूट्यूब अगर मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कोई सा भी लेट्स से एक लिंक मुझे चाहिए, जिसको लेट्स से बुशरा का हम ले लेते हैं, यह हमारी एक्स कलीग रही हैं, बुशरा पाशा का। Come on. Okay. अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे URL को, ठीक है, और इसको एम्बेड करेंगे। एम्बेड करेंगे तो हमारे पास बुशरा पाशा की आनी चाहिए। अब देखें एक ही पोस्ट में स्टूडेंट्स, क्योंकि बिकॉज ये सारा सीखने का ये है कि रीजन ये है कि स्टूडेंट्स से मल्टीपल नीड्स होती हैं इसमें असाइनमेंट्स को पब्लिश करने में। तो ये आपके पास अगर वो इमेज ऐड करना चाहते हैं, अगर वो कोई अपना इमेज जिसमें ड्राइंग वगैरह ऐड करना चाहते हैं, या अपना, आप देखें अब लेट्स से कि स्टूडेंट्स ने कोई डॉक्यूमेंट्री आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो की पहले यूट्यूब पे पब्लिश कराएंगे और उसके लिंक को आप यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए जिस ईमेल से आपने ये वेबसाइट अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ है, उसी ईमेल से आप उसका यूट्यूब चैनल बनाएं, सो दैट बच्चों का जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे आ जाए, एंड देन वहां से आप उसको एम्बेड कर सकें। So this is how we create a post, and there are other multiple options. And this says my internet is unstable. Okay, now here comes आपने इसको पब्लिश करना है, आपने अभी के लिए सेव करना है ड्राफ्ट, या इसको पब्लिश करना है। ठीक है, मैं इसको पब्लिश करना चाहती हूँ, एंड राइट अवे मैं इसको पब्लिश करना चाहती हूँ। ये देखिए इमीडिएटली है, या आप इसको स्केजुअल करना चाहते हैं। समटाइम्स हम स्केजुअल भी करते हैं कि जैसे कल की तारीख 17 को या 11 कल की तारीख में मैं पब्लिश करना चाहती हूँ, तो टाइम वगैरह दे दिया, लेकिन मैं इसको राइट अवे पब्लिश करना चाहती हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा पब्लिश, हमारा पहला स्टूडेंट्स का असाइनमेंट। अब यहाँ पे देखिएगा कॉर्नर में यू कैन सी व्यू पोस्ट, ठीक है, पोस्ट इज पब्लिश्ड। नाउ यू कैन चेक योर पोस्ट ऑन सी। नाउ दिस इज योर वेबसाइट। जो एक सैंपल वेबसाइट आपने क्रिएट किया वो ऐसे क्रिएट हो गया। तो पहला जो आर्टिकल है देखें कि स्टूडेंट्स का असाइनमेंट है फेलियर और सक्सेस, सी ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स का असाइनमेंट, और ये यूट्यूब लिंक आ गया। अब इसके एंड पे देखें, पावर पॉइंट स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था कि इट गिव्स एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड अदर पब्लिक टू एंड अपीयर to comment, like to react and to share their own opinion on a particular date assignment. So this is where you can comment, write your comment, students अपना comment करेंगे and then you post it,
ऑलराइट। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं खुद इस वक्त लेट्स से आई एम जस्ट राइटिंग इट साउंड्स इंटरेस्टिंग write up, okay? ऑलराइट, इसको मैंने पोस्ट किया, ठीक है। अब जब मैंने इसको पोस्ट किया तो ओके, साउंड इंटरेस्टिंग राइट अप, एंड नाउ इसका हियर इसका आ जाएगा रिप्लाई का कि आपने रिप्लाई में फिर जो भी स्टूडेंट है या जो भी करेगा कि वो उसको लिखेगा कि ओके अब ये देखिएगा कि जो मैं वेजेट्स का मैं बता रही थी बीच में कि वेजेट्स में देखें कि जिसमें आपके पास कैलेंडर एंड अदर ऑप्शंस आते हैं, तो ये देखें, ये जैसे मैंने कैलेंडर हमने किया था, वेजेट ऐड किया था सितंबर 21 का, आज 10th, ठीक है। और इसी तरह आर्काइव्स में सितंबर 2021 में एक हमारे पास पब्लिश हो गया है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये अपडेट करेगा कि आपके पास 1 आर्टिकल आया है। लेकिन ये साथ में हमारे पास हमारा ऑप्शन होता है कि हम सितंबर में देखें कि ये बताएगा कि सितंबर में कितने आए हैं हमारे पास। You join me quite, thank you so much Farooq साहब, and really this is it should be interesting। और एक important बात है, ठीक है, can I say कि from now onwards you are trying to develop a blog for your school, and आपका स्कूल आज के दौर में वो स्कूल होता है फखर से आप कहें कि we have our own blog, we are owning our own website, our blog, and where you can access to your students, you know, students content, your children content। So तो ये आपका एक मार्केटिंग एस्पेक्ट से भी होता है कि this is how advanced your school is। So this is quite interesting, yeah। Soon let this pandemic just you know, let's get rid of this pandemic, and we'll for sure be again starting you know, in person and physical face-to-face things, sessions। So see, this is यहाँ पे आपके पास आएगा recent comment साइड बार में। And next thing is, let's go to dashboard। Now you want to change something, you know, ये basic elements हमने सीख ली, ठीक है। Oh yeah, sure, you will get this PPT, but the thing is with the PPT ये एक्चुअल चीजें हैं जो PPT के 2 ही मैंने स्क्रीन शेयर्स वहां पे ऐड किए हैं, but still you can stay connected so to learn more। Now see, and if you want to still, you know, more, you know, bring some more changes with your, you know, alterations with your website, ये तो basic चीजें हैं। There is much more here which we need to learn, okay। But still I want some more changes with the thing, with this display, with the theme, and you know, with the other things। So what I do, I'll again from this my site, you know, इस कॉर्नर में माई साइट होगा, ABC स्कूल इज योर स्कूल, एंड गो टू डैशबोर्ड। गो टू डैशबोर्ड, एंड हियर जो डैशबोर्ड है इसमें देखिए मल्टीपल आपके पास वही ऑप्शंस है, ओके। प्लगइन्स हैं। अब इसमें आप में से those who are much interested in creating a blog for your school, for your classroom, and I'm sure you guys are gonna try it out। When you try it out, you will learn it more। आप देखें, because there is my class, how to join a class, how to create a class, it's again a bit advanced level things। क्योंकि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो मैं फर्दर इसकी जो एडवांस लेवल की चीजें हैं जिसमें प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो कंपैटिबल प्लगइन्स हैं विद द साइट, एंड उसको सर्च करना, उसको यू नो उसको ऐड करना, एंड फर्दर अदर टूल्स एंड widgets and how to create a class and how to join a class, all these things हम gradually या एक एडवांस लेवल पे सीखेंगे। So आज का जो बेसिक लेवल था मेरे एजेंडा में यहाँ तक था। So अगर if you have any question or you want to go back to the same thing and to see कि इसमें आप लोग कहीं पे अगर आप स्टक हुए थे तो आप
पूछ सकते हैं। सेकेंडली, अब आपको भी एक आइडिया हुआ होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज इन योर स्कूल। यू सी कि आप इसको कैसे अपने स्कूल में अभी इस्तेमाल में ला सकते हैं, हाउ एप्लीकेबल इट इज। So you guys, if you guys have any question at any stage between, from creation to now, you can ask. Oh, I forgot to share one important thing जो हम normally करते हैं. Come on, save, no, copy link address and paste. This is the feedback. Oh, thank you so much, Nuzhat. Yes, you will get the recording, Javeria, and अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट से कि हमारे काफी जो पार्टिसिपेंट्स थे जो नॉर्दर्न एरिया से हमें कुछ ज्वाइन करते हैं एंड देन चित्राल से ज्वाइन करते हैं, तो आई गॉट मैसेज फ्रॉम देम कि ड्यू टू जो वेदर का पता नहीं क्या इशू था कि दे हैव नो इंटरनेट एंड दे कुडंट, अदरवाइज आई वाज एक्साइटेड कि ये ज्यादा लोगों में चला जाता तो कितना अच्छा होता। So please fill the feedback form. And if you have any question, just throw it. Yusuf is there always, our great supporter, जिसमें वो सर्टिफिकेट्स क्रिएट करना ये सारा उनका काम होता है। Please, do you have any? Are you guys okay? And is it आपके लिए बेहतर साबित हो गया in a case, in a sense कि will you be able to create a website now? I mean a blog now, because a blog is something you need to keep on updating it, updating it with the content. Can you be a blogger? Say something. How did you find? क्योंकि जब तक ये फीडबैक फिल होता है, मैं साथ के साथ बोलूं कि यहाँ पे एक स्टेटिस्टिक्स का प्रो का भी ऑप्शन आएगा, आपको बीच में कहीं पे नजर आएगा जब आप लोग ये कर रहे होंगे। प्रो इज हर कोई जो हमारे पास फ्री में जो अवेलेबल जो फीचर्स हैं वो ये हैं, इफ यू वांट टू सी द स्टैटिस्टिक्स, यानी कि कितने लोगों ने आपके साइट को व्यू किया, कितने लोगों ने इसको कितना टाइम व्यू किया, कितने विजिटर्स आए। सो ये सारा प्रो में है। प्रो मीन्स यू नीड टू पे सम अमाउंट to this domain edublogs.org, so that it gives you an access to that feature as well. लेकिन अगर आप फ्यूचर में आप देखेंगे, मजीद आप इसको गूगल करेंगे तो यू विल सी देयर आर डिफरेंट प्लगइन्स जो आपको ऑप्शन देंगी कि आप बगैर फ्रीली आप स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं। Okay. If you guys have no question or no comments, then
इसका मतलब है आप लोगों की समझ में ही नहीं आया, इसलिए आप लोग पूछ नहीं रहे, या पूरी तरह समझ आ अच्छा, गए? मैं इस पे कमेंट लिख रही हूँ तो कहाँ जा रहे हैं? अब मैंने एक सजेशन दिया है कि इफ पीपल आर इंटरेस्टेड तो यू कैन स्टार्ट अ शॉर्ट कोर्स, और ये फिर कमेंट कहाँ जा रहे हैं मेरे? और फिर अगर मैं बाद में मतलब वो फिल कर दूं, अच्छा, आपको चैट ये बॉक्स मेरे देखिएगा। कमेंट्स मैंने लिखे तो। ओके, चैट बॉक्स देखिएगा, चैट बॉक्स। हाँ हाँ, चैट बॉक्स में ही लिखती हूँ। तो चैट बॉक्स में आप लिखे ना, वहां पे ये फीडबैक का फॉर्म का सारा वहीं पे आ रहा है। और वो आप जो फॉर्म भरते हैं तो वो भी हमारे पास एक्सेल शीट में आ जाता है, तो वो हम पढ़ लेते हैं उसको ना। तो हाँ, अगर आप फीडबैक पे भी कमेंट्स लिखते हैं तो वो हमारे तक आ जाता है। और जहां तक आपने बात की कोर्स के हवाले से, तो हम इसकी तरफ सीरियसली सोच रहे हैं कि हम एक एलएमएस डेवलप करें आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम 2 वीक्स के 3 वीक्स के प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर करें उसके अंदर, जो कि ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर बेस करेंगे। thank you so much for joining the session. Thank you so much. अभी 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 क्लोज ना करें, अभी क्लोज ना करें, खुला छोड़ दें, क्योंकि अभी 12 लोगों ने भरे हैं फीडबैक फॉर्म, तो मे भी कुछ लोग अभी प्रोसेस में हो। Okay, no, I'm not closing. ओके, आप अपने तस्वीर और आवाज बंद कर दें, बाकी मीटिंग। ओके, थैंक यू सो मच फारूक साहब। कभी आप हमारे साइपेडी चक्कर लगाएं। And in fact, okay, we are in our new campus, our not new campus, our own building. हम पहले rented building में रहते थे, अभी हम बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही एक खूबसूरत बिल्डिंग में आए हैं, जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा एकेडमिक ब्लॉक है, हम लोग सेटलमेंट में हैं। तो आई वुड अप्रिशिएट कि आई वुड वेलकम, इनफैक्ट वी SIPD वेलकम, जो भी करीब करीब के हैं आप आ सकते हैं, हमें आ सकते हैं मीरपुर खास हैदराबाद से। सो डू, हमारा जो एड्रेस है दैट इज वतायो फकीर रोड, वतायो फकीर रोड, इन द बैक साइड द मैंगो सिटी है ना यूसुफ? हाँ बिल्कुल, मैंगो सिटी के बैक साइड पे, कमिंग फ्रॉम मीरपुर खास टू हैदराबाद रोड। तो अभी मैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अभी मैं ये ओपन रहेगा, बट मुझे दीजिए इजाजत, अगले किसी सेशन में आपके साथ आपसे मिलने आएंगे। ओके, बाय बाय।